जब पवित्र आत्मा ने कलीसिया की शुरुआत की तो कलीसिया एक रेस कार की तरह तेजी से आगे बढ़ी। प्रेरितों के काम 2 में 3000 लोगों ने संदेश पर विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दी। चौथे अध्याय तक कलीसिया लगभग 5000 पुरुषों तक बढ़ गई थी। अगर महिलाओं और बच्चों को भी शामिल करें तो इस कलीसिया में 15 से 20,000 लोग होते। प्रेरितों के काम 5:14 में बस इतना बताया गया है कि भीड़ की भीड़ इसमें जुड़ती गई, यहां तक कि कोई संख्या भी नहीं दी गई है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गिनती रखना ही छोड़ दिया है। अब सिर्फ इसलिए कि कलीसिया सफल हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि शैतान ने हार मान ली है। नहीं, वह हमेशा रास्ते में और रुकावटें डालेगा। वह कलीसिया की गति को धीमा करने की कोशिश करेगा और अगर संभव हो तो कलीसिया को रोक देगा। उत्पीड़न पहली रुकावट थी जिसे उसने आजमाया। पतरस और यूहन्ना को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वह काम नहीं आया क्योंकि एक स्वर्गदूत ने उन्हें चमत्कारिक रूप से छुड़ा दिया। धोखा अगली रुकावट थी। यह अनन्यास और सफीरा द्वारा झूठ बोलने और चालबाजी के साथ कलीसिया समुदाय में धीरे धीरे घुस आया। वैसे इसका तुरंत और नाटकीय रूप से समाधान कर दिया गया था। खुद परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु दंड दिया। अब हम पाते हैं कि एक तीसरी रुकावट कलीसिया की प्रगति के रास्ते में आ गई है, और मैं आपको बता दूं, यह अब तक की उनकी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। आज की हमारी यात्रा में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात पर ध्यान देने दीजिए, और आप में से जो लोग कलीसिया में सेवा करते हैं उनके लिए यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह रही वह बात, फलदायी और प्रभावशाली कलीसियाएं समस्याओं से अछूती नहीं होती। दूसरे शब्दों में, एक बाइबल आधारित जीवंत कलीसिया होना आपको समस्याओं या रुकावटों से नहीं बचाता। असल में यह उन्हें आमंत्रित करता है और आपको उन्हें बुद्धिमानी और साहस के साथ संभालना पड़ेगा। जब हम प्रेरितों के काम 6 पर पहुंचते हैं तो यहां पहले ही पद में एक और सकारात्मक वृद्धि का उल्लेख मिलता है। उन दिनों में जब शिष्यों की संख्या बढ़ रही थी। खैर, इसके साथ ही हमें तुरंत एक समस्या से परिचित कराया जाता है। यूनानियों की ओर से इब्रानियों के विरुद्ध शिकायत उठी। अब यहां मैं जल्दी से एक और बात जोड़ना चाहता हूं। समस्याओं के उभरने में ज्यादा समय नहीं लगता। अब कल्पना कीजिए प्रियजनों, यह कलीसिया 6 महीने से भी कम पुरानी है। हमें बताया गया है कि यह विशेष समस्या एक समूह से संबंधित है जिसे यूनानी कहा जाता है, और वे शिकायत कर रहे हैं कि उनकी विधवाओं की दैनिक वितरण में उपेक्षा की जा रही है। अब हम इतिहास से जानते हैं कि यहूदी सभागृह में जरूरतमंदों के लिए, विशेष रूप से विधवाओं के लिए, हर शुक्रवार को एक नियमित सेवा होती थी। स्वयं सेवक बाजार में, निजी घरों में जाते थे और जो भी दुकानदार या गृहस्वामी दान कर सकते थे उसे इकट्ठा करते थे। ये कपड़े, पैसे या भोजन कुछ भी हो सकता था। और फिर दिन में बाद में स्वयं सेवक जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया था उसे वितरित करते थे। खैर, ऐसा लगता है कि चर्च ने इस प्रथा को अपनाया है और वास्तव में इसे और भी बढ़ा दिया है, क्योंकि पाठ में हमें बताया गया है कि वे इसे रोजाना कर रहे हैं। जरूरतें इतनी अधिक हैं कि यह केवल शुक्रवार को ही नहीं किया जा रहा है, यह हर दिन किया जा रहा है। अब यहां यूनानी विधवाओं की एक काफी गंभीर शिकायत है। उन्हें इस रोजाना वितरण में न्यायपूर्ण तरीके से नहीं देखा जा रहा है। शायद उन्हें सबसे आखिर में जाकर देखा जाता था, और तब तक आप जानते हैं टमाटर बचे ही नहीं होते या पैसे भी खत्म हो जाते हैं जब तक उनके मोहल्ले में बारी आती है। हमें निश्चित रूप से नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह व्यक्तिगत पक्षपात से कम कुछ नहीं था और यह पापपूर्ण था। और प्रियजनों, पक्षपात कभी भी वास्तव में पृष्ठभूमि, शिक्षा, भाषा या त्वचा के रंग के बारे में नहीं होता। पक्षपात दिल की समस्या है। यह एक स्वार्थी, पापपूर्ण हृदय से आता है। देखिए, इस प्रारंभिक कलीसिया में वास्तव में यहूदी 2 प्रकार के थे। एक समूह को हेलेनिस्ट या हेलेनिस्टिक यहूदी कहा जाता है। दूसरा समूह हिब्रू या फिलिस्तीनी यहूदी है।
हिब्रू वे वफादार यहूदी थे जो सदियों से वचन की भूमि में ही रहे थे और वे हिब्रू और अरामी भाषा बोलते थे। हेलेनिस्टिक यहूदी वे थे जिन्होंने भूमि के बाहर रहने का विकल्प चुना था। वे बाहर चले गए थे, जिसे हम पवित्र भूमि कहते हैं, लेकिन वे अब भी यहूदी ही थे। हालांकि अब वे ग्रीक बोलते थे और उन्होंने ग्रीक या हेलेनिस्टिक संस्कृति का कुछ हिस्सा अपना लिया था। हिब्रू लोग उन्हें द्वितीय श्रेणी के यहूदी मानते थे। वे ग्रीक संसार से दूषित माने जाते थे। खैर, इन हेलेनिस्टिक यहूदियों में से कई पेंटेकोस्ट के लिए यरूशलेम आए थे। जब उन्होंने पतरस द्वारा प्रचारित सुसमाचार सुना तो वे मसीह में उद्धार पाने वाले विश्वास में आ गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से यरूशलेम में रुकने और कलीसिया में शामिल होने और इस अद्भुत नए वाचा के कार्य का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। लेकिन सुनिए, यूं कहें तो कलीसिया के दरवाजे से अंदर आना सदियों पुरानी पूर्वाग्रहों को मिटा नहीं देता। असल में आज भी कलीसिया इसी समस्या से जूझ रही है। मैंने इसे उन सभी देशों में देखा है जहां मैं वर्षों से गया हूं। आज भी संघर्ष के इतिहास से उपजा पूर्वाग्रह ही है जो कई जापानी और चीनी लोगों को एक दूसरे के साथ मेलजोल से रोकता है। राष्ट्रीय या जनजातीय गर्व जो पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है, वही आज अफ्रीकी देशों को आपसी कटुता में उलझाए रखता है और कभी-कभी तो यह नरसंहार तक भी ले जाता है। सामाजिक या आर्थिक भिन्नताओं ने भी पूर्वाग्रह को जन्म दिया है, जिसे आज हम अर्जेंटीना और पेरूवासियों के बीच या मैक्सिकन और प्यूर्टोरिकन्स के बीच देख सकते हैं। अतीत के राजनीतिक संघर्ष जो आज भी ताइवानियों और मुख्य भूमि चीनियों के बीच कटु भावनाओं को उभारते रहते हैं। ऐतिहासिक शिकायतें, नागरिक अधिकारों की अन्यायपूर्ण घटनाएं अमेरिका में अश्वेतों और गोरों को अलग करती हैं। प्रियजनों, 2000 साल पहले भी यही समस्या थी। हम इसे वही कहेंगे जो यह है, पूर्वाग्रह, और इसमें इस प्रारंभिक चर्च को बीच से ही विभाजित कर देने की क्षमता थी। अगर इसे समझदारी और साहस के साथ नहीं संभाला गया तो मैं आपको बता दूं, विश्वासियों के 2 चर्च बन जाएंगे। आपको हिब्रू मसीहियों का पहला चर्च और हेलेनिस्टिक मसीहियों का पहला चर्च मिल जाएगा। अब पद 2 हमें प्रेरितों की बुद्धिमत्तापूर्ण प्रतिक्रिया दिखाता है। और 12 ने चेलों की पूरी सभा को बुलाया और कहा, यह उचित नहीं कि हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करना छोड़कर भोजन परोसने का काम करें। इसलिए भाइयों, अपने में से 7 ऐसे पुरुष चुनो जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो, जो आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, जिन्हें हम इस काम के लिए नियुक्त करेंगे। लेकिन हम प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। गलत मत समझिए, यह बात यह नहीं है कि भोजन और वस्त्र वितरित करना किसी तरह से कम आत्मिक है। हालांकि भोजन परोसना एक महत्वपूर्ण सेवा है। यहां मुद्दा प्रेरितों की शिक्षा और प्रार्थना की सेवा की प्राथमिकता का है। वे इस शिक्षा, मार्गदर्शन और पूरे कलीसिया का नेतृत्व करने वाली सेवा से ध्यान नहीं हटा सकते। इस व्यावहारिक समस्या को समझदारी से संभालने के लिए किसी और को यह जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि हर विधवा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो सके। अब जब प्रेरित इस कार्य की देखरेख करने वाले पुरुषों के चयन के संबंध में निर्देश दे रहे हैं, तो मुझे एक तीसरा अवलोकन प्रस्तुत करने दीजिए। यह रहा वह अवलोकन। कलीसिया में सेवा के पद चरित्र के आधार पर होने चाहिए, अनुभव के आधार पर नहीं। आप देखेंगे कि जब हम इस विषय से गुजरते हैं तो इस पद से संबंधित कोई भी योग्यता व्यावसायिक डिग्री या वित्तीय प्रबंधन के शीर्षक से संबंधित नहीं है। नहीं, उन्हें अच्छे चरित्र वाले पुरुष होना चाहिए, यानी वे अपने धार्मिक आचरण के लिए जाने जाते हों। लेकिन दूसरी बात यह भी बताई गई है कि वे आत्मा से परिपूर्ण पुरुष होने चाहिए। अब पूर्ण होने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य मसीही केवल आधी आत्मा से भरे हैं, और आप जानते हैं ये पुरुष पूरी आत्मा से भरे हैं। नहीं, आत्मा से पूर्ण होने का अर्थ है उसके नियंत्रण में होना। भरे हुए होने का अर्थ है पवित्र आत्मा के द्वारा शासित होना। तो ये पुरुष परमेश्वर की आत्मा द्वारा संचालित होते हैं। तीसरी बात, यहां बताया गया है कि उन्हें बुद्धि से भी परिपूर्ण होना चाहिए।
दूसरे शब्दों में, इन पुरुषों का जीवन बुद्धि से चिह्नित होना चाहिए। जो निर्णय वे लेते हैं, जो जीवन शैली वे दिखाते हैं, वह ईश्वरीय बुद्धि को दर्शानी चाहिए। यह बाइबल सत्य का जीवन में अनुवाद है। यही बुद्धि है। तो यहां 7 पुरुष चुने गए हैं, और क्या यह रोचक नहीं है कि इन 7 के नाम यूनानी हैं? यह बहुत संभव है प्रियजनों कि ये सभी पुरुष हेलेनिस्टिक यहूदी थे। तो ऐसा लगता है कि कलीसिया जानबूझकर यह दिखा रही है कि पक्षपात और पूर्वाग्रह का कलीसिया के भीतर कोई स्थान नहीं होगा। खैर, 6ठी आयत हमें बताती है कि प्रेरितों ने प्रार्थना की और उन पर हाथ रखे। यह उन्हें उनकी नई सेवा कार्य भूमिका, मुख्य रूप से विधवाओं के लिए सौंपने का एक कार्य था। अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप आगे क्या होता है। 7वीं आयत, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की संख्या बहुत बढ़ गई और बहुत से याजक भी विश्वास के प्रति आज्ञाकारी हो गए। और यह बहुत हद तक इसलिए हुआ क्योंकि 7 धर्मी पुरुष आगे आए, इस पक्षपात के मुद्दे का डटकर कृपापूर्वक और बुद्धिमानी से सामना किया। और देखिए कलीसिया आगे बढ़ती है, एक नया सत्य जड़ पकड़ता है। आप जानते हैं, जब आप क्रूस के चरणों में आते हैं तो जमीन समतल होती है, और जब आप परमेश्वर के परिवार में शामिल होते हैं तो आप एक नई जाति में शामिल हो रहे हैं, छुटकारा पाए हुए पापियों की जाति, जो अब मसीह में एक दूसरे के भाई बहन बनकर हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।